बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब आमिर जमाल, याद होगा आपको, फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर अपने आप को कहने वाले हैं भी ऑलराउंडर। एशिया कप में अच्छा, इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म किया और वो जो एक सीरीज़ हुई साइड सीरीज़, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया। वो आजकल बड़े हॉट टॉपिक है, मतलब कि टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। दो वजूहात है उसकी। ये मामला तो पुराना है, लेकिन अब आकर वो ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं, लाइमलाइट में आए हैं, उन पर बात की जाने लगी है। मामला है क्या? दो वजह ऐसी जिसमें मेरे नज़दीक एक वजह तो बेसलेस है, ठीक है ना। दूसरी वजह कुछ समझ में आती है। दूसरी वजह इस तरह से है कि आपने मुल्क पाकिस्तान की खातिर किसी को जवाब देना है। बता देता हूं दोनों वजह क्या है। एक तो है जी कैदी नंबर 804 वाला मामला। अब आप कहेंगे कि क्रिकेट में कैदी नंबर 804 कैसे आ गया? अच्छा, जिन लोगों को कैदी नंबर 804 का नहीं पता, वो भी मैं बता दूं कि साबिक क्रिकेटर कप्तान जी जो हैं इमरान खान, वो आजकल जेल में हैं और उनकी जेल का जो बैरक नंबर है वो 804 है, जिसकी वजह से उन्हें कैदी नंबर 804 कहा जाता है। तो ये 804 का जो हिंसा है ना, ये हुकूमती हल्कों को, क्योंकि अब वो सियासतदान भी रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, तो हुकूमती हल्कों को ये पसंद नहीं आया, ठीक है ना। तो ये वर्ड ही पसंद नहीं है, ये फिगर ही पसंद नहीं है 804। मामला कुछ यूं हुआ, आमिर जमाल ने इंग्लैंड सीरीज जो पहले हो चुकी है, इंग्लैंड सीरीज में जो हैट पहनी हुई थी ना, ये फुटेज भी आप देख लें, हैट पहनी हुई थी, उस पे उन्होंने लिखा हुआ था 804। अब खुदा जाने वो 804 उन्होंने इमरान खान की वजह से लिखा हुआ था, कैदी नंबर 804 था, या कोई उनका कोई लकी नंबर 804 है, या फिर उनकी किसी गर्लफ्रेंड के फोन का नंबर एंड पे 804 है, या फिर उनके अकाउंट में पैसे 804 है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ ना। आमिर जमाल ने इस पे बात की, लेकिन आमिर जमाल ने ना हैट के ऊपर 804 लिखा, पीसीबी को उस पर नजर पड़ गई। अब पीसीबी का चेयरमैन कौन है? नकवी साहब। नकवी साहब कौन है? इंटरिम सीएम रह चुके। इंटरिम सीएम कौन थे? नकवी साहब। और पंजाब की सूरत हाल उस वक्त बनी गाला और ये सारी सूरत सियासी तौर पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन नकवी साहब को ये पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, ये जो आपने 804 किया है ना, ये आपको हम 302 में अंदर कर देंगे, ठीक है ना, ये आपको 420 कर देंगे, 804 नहीं लिखना। तो बहरहाल पीसीबी ने इसको बेस बनाया पहले, इसके बाद तो एक लंबी फहरिस्त है ना जुर्मानों की। पीसीबी ने $4000 आमिर जमाल को, जो कि पाकिस्तानी को तकरीबन 13 लाख रुपए बन जाता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 13 लाख रुपए बन जाता है, वो जुर्माना कर दिया सिर्फ वो एक 804 हैट पे लिखने का। उसमें आमिर जमाल की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अच्छी थी उस टेस्ट मैच में, लेकिन 804 लिख दिया गया। जरा कमेंट्स में बताएं कि ये तरीका वैसे पीसीबी का ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अब मैं यहां पे रिलेट करने लगा हूं कि पूरी दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अच्छा चले, वो उनका कॉज कोई और हो सकता है। मोइन अली की तरह तस्वीर दिखाइएगा। मोइन अली ने जनाब पहले तो उस्मान ख्वाजा की दिखा देना। उस्मान ख्वाजा ने अपने शूज पे, आपको याद है, वो गजा के लिए लिखा था ऑल लाइव्स मैटर, ना सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर, ऑल लाइव्स मैटर, गजा के लिए कहा था। फिर मोइन अली ने भी गजा के लिए स्टेटमेंट दी, मोइन अली ने भी गजा के हक में बोला। अच्छा, उन पर ईसीबी ने, क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब अवॉइड करें, जुर्माना नहीं किया गया था, उन्होंने कहा था कि अवॉइड करें इस तरह की चीजें, जो है ना, खेल को इस सब चीजों से दूर रखें। वो भी इसको सियासत कहते हैं, लेकिन वो दो बहादुर मुसलमान थे, उन्होंने, बाकी और किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो मोइन अली और उस्मान ख्वाजा, एक इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उन्होंने गजा के लिए आवाज उठाई और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर यह आवाज उठाई जहां पर आवाज सुनी जानी चाहिए, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। पूरी दुनिया वो मैचेस देख रही होती, इन दो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, उनको कोई जुर्माना ऐसा सच कोई नहीं हुआ, उनको एक नोटिस हुआ कि अवॉइड करें ऐसी चीजें, लेकिन यहां पर नोटिस भी नहीं हुआ। नकवी साहब और इंतजामिया ने बगैर नोटिस दिए आमिर जमाल को 804 लिखने पर जुर्माना कर दिया। वैसे मुझे पर्सनली खान साहब पसंद है, बीइंग क्रिकेटर, मैं उनका क्रिकेट का फैन हूं, मैं क्रिकेट का फैन हूं, उनकी कप्तानी का फैन हूं। कहीं ना कहीं सियासत का भी थोड़ा बहुत माइनर सा, लेकिन इसको हम इस चीज़ से दूर रखते हैं। एवं किते सानू भी ना इथू चुक लिया जाए, या सानू भी ना डॉलर आ जाए, फाइन ना भर दो, वो मेरी तो इस्तेदाद नहीं। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं कि इसके अलावा और कितने लोगों में ये इसका जुर्माना हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसको बेस बना के ना, आमिर जमाल तो टॉप है ना, वो तो सबसे ज्यादा उनको जुर्माना हुआ है। तो दूसरे मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा आमिर जमाल को हुआ है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये 804 लिखा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान जो 3 क्रिकेटर होटल ताखीर से पहुंचे, अब ये चीजें भी सामने आने लगी हैं, होटल वापस जल्दी नहीं पहुंचे, तो उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना हुआ। जनूबी अफ्रीका में भी 4 क्रिकेटर को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना हुआ था, जिसमें सलमान अली आगा थे, अब्दुल्ला शफीक थे, साइम अयूब थे और अब्बास अफरीदी थे, इनको जुर्माना हुआ था। तो पीसीबी कहता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है ना,
ये हमारी बड़ी एक्टिव है, ये अंदरूनी मामला है, तो हम फाइन तो करेंगे। अब बड़ी आवाज़ उठाई गई सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कि जनाब इस तरह से जुर्माना तो ना करें ना, आमिर जमाल को 804 ही लिख दिया ना, हमारा ये भी तो अंदरूनी है ना, कोई बाहर से कोई खुदा ना खास्ता कोई इंडिया की स्पोर्ट में तो नहीं ना कुछ कह दिया, या कोई इसराइल की स्पोर्ट में तो नहीं ना कह दिया, 804 लिखा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन पीसीबी ने कहा कि जनाब ऐसे कैसे, पीसीबी ने कहा कि नकवी साहब के होते हुए ये काम तो हो नहीं सकता। अच्छा, अब ये $4000 जो कि 13 लाख रुपए बनता है, ये आपने बताना है कि ठीक किया कि नहीं। अब आमिर जमाल को उसका गुस्सा तो था, उसने कहीं ना कहीं तो निकाला, पीसीबी के खिलाफ वो बोल नहीं सकता, कैदी नंबर 804 के खिलाफ वो बोल नहीं सकता वरना मामला खराब हो जाएगा। उसने ये सारा गुस्सा निकाला ब्रैड हॉग पे, इंग्लिश क्रिकेटर है, अब वो एक मस्खरा है, ठीक है। अब अंदर कूटा भरा पड़ा था आमिर जमाल के, एक तो पैसे इतने लगे, 13 लाख रुपया मुफ्ते का चला गया। अब उसने क्या किया, ब्रैड हॉग ने एक स्टेटमेंट दिया मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी को लेके। आपको पता ना, कभी विन है कभी लर्न है, तो रिजवान की जो अंग्रेजी है ना, ब्रैड हॉग ने एक मिमिक्री टाइप उसकी नकल उतारी है। एक दूसरा भी कोई टिकटॉकर ही था, मस्खरा ही था, उसने कहा कि मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी में क्या के बारे में क्या कहेंगे, तो उसने एक्ट करके दिखाया कि जिस तरह मोहम्मद रिजवान अंग्रेजी बोलता है, जिसका नसर होता है ना पाँव होता है। लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि ब्रैड हॉग साहब, क्या आपको सिंधी आती है, क्या आपको पश्तो आती है, क्या आपको अरबी आती है, क्या आपको हिंदी आती है? अगर आपको नहीं आती तो भाई इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है। तो मोहम्मद रिजवान एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है, आप जरा कोशिश करके देखें, बोल के दिखाएं पश्तो, खाली कोशिश ही करें, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मस्खरा है। और आमिर जमाल ने उसको खूब आड़े हाथों लिया। आमिर जमाल ने कहा कि जनाब अगर आपने ये बेसिकली आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट पक्के करने के लिए ना पाकिस्तान के खिलाफ ये चीजें करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये हरकतें करते हैं, तो उसको कहा कि आप जनाब एक मस्खरा है, आप टिकटॉक पे अकाउंट बनाएं, वहां पर ये हरकतें किया करें, आपको व्यूज ज्यादा मिलेंगे और 4 पैसे भी कमा लिए जाएंगे। वैसे तो आप इंडिया से पैसे कमाते हैं, लेकिन 4 पैसे कमा लिए। इंडिया में जब ये बात पहुंची तो इंडिया वालों ने भी यही कहा कि जनाब आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का करने के लिए ना इंग्लिश क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को ये सब हरकतें करनी पड़ती हैं। जो जितना ज्यादा एंटी पाकिस्तान होगा उसको उतने ज्यादा जनाब अच्छे रेट पर आईपीएल में पिक किया जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, एम्पायर्स हों, ऑफिशियल्स हों, मीडिया पर्सन्स हों। जितना ज्यादा एंटी पाकिस्तान होगा उसके उतने ज्यादा ब्राइट चांसेस होंगे आईपीएल खेलने की। तो ये पीसीबी ने उस मामले को नहीं देखा। आमिर जमाल ने सारा गुस्सा ब्रैड हॉग पर निकाल दिया और ब्रैड हॉग ने इसका रिस्पांस भी दिया, और मेरा ख्याल वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी इस सारी सूरत-ए-हाल पर ना वो दिखाई दिए थे। तो आप जो है इस पर कमेंट करके बताएं कि आमिर जमाल के जो दोनों वाकयात हैं, इसमें आमिर जमाल ने ठीक किया क्या? कैदी नंबर 804 लिखना ठीक था खेल के मैदान में? शायद उसके आइडियल हो इमरान खान साहब, उनकी याद में उन्होंने लिखा हो, उनको वो आइडियलाइज करते हो, क्योंकि वो भी ऑलराउंडर थे, आमिर जमाल भी ऑलराउंडर है, तो इस वजह से आमिर जमाल ने उनकी याद में 804 लिखा है। और दूसरा, ब्रैड हॉग को क्या सही जवाब दिया है? ऐसा जवाब इनको देना चाहिए सीनियर क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि इसको मजीद किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।